ये आपका 86 नंबर का प्रश्न कह कि इस्पात का एक अर्धगोलीय कटोरा, कटोरा जानते हैं ना, वो गोला का आधा भाग होता है अर्धगोलीय, ऐसे होता है कटोरा। ये हुआ कटोरा, ये इस्पात का बना हुआ है। कह कि इस्पात का एक अर्धगोलीय कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटा है। मोटा है बुआरे। ये जो है ना, इसमें जो है ये कितना मोटा है? हाँ, ध्यान रखना, इसका मोटाई है 0.25 मोटाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देखो, ये जो अंदर का जो त्रिज्या है, यहां से लेकर के यहां तक कितना है? 5 cm है, 5 cm। देखो तो लिखते हैं आंतरिक त्रिज्या बराबर कितना दिया है? 5 cm। जब आंतरिक त्रिज्या 5 cm है तो बाहरी त्रिज्या क्या होगा? चूंकि मोटाई उसमें जुट जाएगा, नहीं जुटेगा? तो बाहरी त्रिज्या बराबर हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या बराबर 5 प्लस 0.25 बराबर 5.25 cm होगा। नहीं होगा? इतना समझे कि नहीं समझे? समझ गए। कराई की कटोरे के बाहरी वक्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से सुनिए, कटोरे के बाहरी वक्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये बाहर से, अंदर का नहीं पूछ रहा है बुआ, बाहर का वक्र पृष्ठ यानी वक्र तल का मतलब हुआ कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कराए निकालने के लिए। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र आप लोग जानते हैं? और नहीं जानते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बोलिए। नहीं, 3 पाई r² संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। 2 पाई r² होगा। समझे? क्या होगा? 2 पाई r²। तो चलिए मान रखते हैं 2 गुना पाई का मान कितना? 22/7 गुने r का मान देखिए, चूंकि ये बाहर का निकाल रहे हैं वक्र पृष्ठ, इसीलिए बाहरी त्रिज्या देंगे, नहीं देंगे? तो बाहरी त्रिज्या कितना है? 5.25 सेंटीमीटर है ना? हाँ, इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 5.25 सेंटीमीटर। चलिए कटाते हैं, कटाइए। तो इसको 7 कन में है ना, 7 सते 49, 50 51 52, 7 पंचे 35 हो गया कैंसिल। ये पॉइंट था तो 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, यानी तो इसको हटाएंगे 100 हो जाएगा, होगा ना? फिर कटाएंगे तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100। तो चलिए किसको? अच्छा, इसको 2 से 2 दूना 4, इसको कटाएंगे तो 11। तो आपका फाइनली आ गया 11 गुने 3 गुने 5.25। इसको भी अगर कटाना चाहेंगे तो बटे में क्या होगा? 100 होगा ना? देखिए कटाइए, 25 का आंसर कटाइए, 25 चौके 100, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 25 सेकंड 25 हो गया। 21 मर्द में कटा। तो फाइनली आपको गुना कीजिए, 11 गुना 3 गुना 21 और बट्टे 4। इसको गुना करेंगे तो 363 बट्टे कितना आएगा? 363 बट्टे कितना आएगा? गुना किए हैं 693 अब बट्टे 4
इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 125, 125.25 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। यही होगा ना? तो कितना होगा कटाओ ना। अरे तू बोलो ना कितना है। 130 कितना होता है? पॉइंटे में लेकिन हाँ तो 173 हुआ तो 173 पॉइंट जो है सो कुछ इसका क्या होगा एक कितना आता है? हाँ तो यही इसका आंसर होगा। चलिए जो भी आए इसका आंसर यही होगा। चलिए अगला प्रश्न होगा 87 नंबर का प्रश्न। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसके बाद होगा 87 नंबर का प्रश्न। तो ध्यान से सीखेंगे आप लोग। ये 4 जो प्रश्न अभी हम बताएंगे वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको सीख करके रखेंगे आप लोग। देखिए 87 नंबर का प्रश्न में कहता है कि 28 सेंटीमीटर की भुजा वाले धातु की एक चादर से अधिकतम लंबाई की त्रिज्या का एक वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया जाता है। बात समझ रहे हैं? एक आपको एक चादर है जो कि कैसा चादर है बुआ? वर्गाकार चादर है, ठीक है। तो जानते ही हैं आप लोग उसका जो है सो भुजा कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो प्रत्येक का क्या हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर होगा। और इंच चादर से क्या कर रहा है? कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले अधिकतम लंबाई का एक वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया जाता है। वृत्ताकार टुकड़ा को जो है सो काट लिया जाता है। तो चादर के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो मतलब वृत्ताकार, ऐसे जो वृत्ताकार इसमें से टुकड़ा काटेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टच करने वाला जो लाइन होगा वही सबसे बड़ा जो है सो मतलब अधिकतम उसका लंबाई होगा, नहीं होगा? इसका मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ जो जाएगा तो ये व्यास हो जाएगा, नहीं होगा? व्यास बराबर कितना दिया है? 28 दिया है, यानी वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर 28 cm दिया है। तो इसका जो त्रिज्या निकालेंगे r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 28/2 तो बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इस देखिए इसका 14 सेंटीमीटर जो है सो r निकल गया, मतलब ये 4 ये 14 हो गया। तो इसी को क्या करेंगे? इसी को ऐसे घुमाते हुए जो है सो एगो टुकड़ा काट लेंगे, नहीं काटेंगे? ये जो बच जाएगा जो भाग तो उसी का आपको क्षेत्रफल कराए निकालने के लिए, ठीक है। बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कराए निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे बुआ? तो वर्ग का तो बाद में निकालते, पहले वृत्त का। हाँ तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए तो पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान हुआ 22/7 गुने 14 गुने 14, तो 7 दूना 14, तो 14 दूना 8, हाँ 28 को 22 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नहीं होगा? तो ये तो सिर्फ आपका वृत्त का जो है सो क्षेत्रफल निकला ना, लेकिन हमको क्या करना है? ये इस भाग का जो है सो क्षेत्रफल भी निकालना है। हाँ 28 सेंटीमीटर, अब 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो 28 गुना 28 784 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। तो बचे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर 784 माइनस 616 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर। ये जो देख रहे हैं ये जो क्षेत्रफल है, ये जो जगह है, ये जो जगह है वही जगह का जो है सो क्षेत्रफल आपके सामने आ गया 168 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर।
समझे? चलिए नोट कर लीजिए, सीख लीजिए सवाल कोई। चलिए अगला प्रश्न 88 नंबर का। सभी प्रश्न वो छोटा छोटा प्रश्न है, हम जानते हैं छोटा छोटा प्रश्न है, लेकिन सब में कुछ न कुछ नया बात जोड़ दिया है। उसी के कारण जो है सो चाहे आपसे हो चाहे हमसे हो वो नहीं बनता है, सिर्फ एक लाइन घुमा देता है। उसी के कारण आप लोग कहेंगे कि जाई तो पढ़वे नहीं किए हैं, बड़ भारी है। लेकिन वहाँ पे दिमाग का खेल है, थोड़ा सा सोचेंगे उसको, जो घुमा दिया क्या कर दिया नहीं कर दिया तो कैसा क्या पूछ रहा है आपसे, उस चीज़ पे थिंकिंग करना है। तो 88 नंबर का प्रश्न है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को। तो देखिए, तो पहले तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? जिसका भुजा देखो सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है तो वो होगा 13, एगो आधार होगा एगो लंब होगा, नहीं होगा? तो एगो 12 होगा एगो 5 सेंटीमीटर होगा। देखो ये हुआ समकोण त्रिभुज। इसको कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर की भुजा के गिर्द घुमाने से, देखो 12 सेंटीमीटर का जो भुजा है, ठीक, उसी तरह से इसको घुमाने से, मतलब इधर घुमाने से बोल रहा है। जैसे ये त्रिभुज था उसी तरह से ठीक है क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे, मतलब इतना को पकड़ करके और ठीक है क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा आकृति, ई वाला भी तो कर्ण आएगा इधर। तो ये आपका जो है सो ये एक आकृति बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। घुमाने से बने ठोस का आयतन क्या होगा? तो देखिए इसको घुमा दिए, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे नचा दिए तो ये ऐसे हो गया, मतलब ये शंकु बन गया। तो शंकु बन गया तो इसका बोल रहा है कि आयतन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बुआ शंकु का जो शंकु का आयतन बराबर, जिससे पूछेंगे वही बोलेंगे। शंकु का आयतन, काजल कुमारी जी, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है? जय दुर्गा कुमारी, आंख का नीचे में देख रही है। शंकु का आयतन क्या होता है बोलिए? मुंह में लाठी देके हुड़ देंगे। सुलोचना 1/2 हाँ, देखिए शंकु का आयतन निकालने के लिए हम लोग बेलन के आयतन में 3 से अगर भाग दे देते हैं तो वो शंकु का आयतन हो जाता है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, उसी में 3 से भाग दे देंगे तो ये किसका आयतन हो जाता है? शंकु का आयतन हो जाता है। तो देखिए आपको पाई का मान करा है कि 3.14 लेने के लिए, नहीं करा है? तो 3.14 गुना आर का मान देखिए 5, ये न हुआ आर जी, यहाँ से आर ये हुआ 5, तो 5 गुना 5 गुना एच का मान कितना? 12। चूंकि यहाँ से लेकर के ये हुआ शंकु का ऊंचाई, अब बट्टे में 3 चौक के 12 गुना करेंगे। हाँ गुना करेंगे तो कितना आता है इसका आंसर? 88 का कितना? 314 आ रहा है। हाँ 314 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 314 हुआ सेंटीमीटर। क्या होगा बुआ? क्यू होगा आंसर। हाँ चलिए 314 आएगा, उसको कटा लीजिएगा अच्छा से। चलिए 89 नंबर का प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे। 89 नंबर का प्रश्न पढ़िए। कह रहा है कि एक शंकु, एक समवेलन और एक अर्धगोला एक ही आधार पर खड़े हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि एगो शंकु, ए बुआ ध्यान दो, एगो शंकु, तो शंकु का ऐसे होता है ना, बोल रहा है कि एक शंकु, एक समवेलन और एक अर्धगोला, हाँ एक ही आधार पे खड़ा है। इसका मतलब है कि जिसका शंकु का आर बराबर हो जाएगा बेलन का आर बराबर हो जाएगा अर्धगोला का आर। बात समझ रहे हैं? देखिए ये हो गया शंकु, इसके बाद अगर बेलन बनाएंगे तो बेलन ऐसे होगा, नहीं होगा? ये हो गया बेलन, और बोला है अर्धगोला, तो अर्धगोला हो गया ऐसे कटोरी के जैसे,
छटका कटोरी। तो सबका देखो, सबका क्या हो गया, हाँ सबका आर बराबर हो जाएगा, सबका आर आपस में बराबर हो जाएगा, चूंकि आधार सेम है, नहीं है, यानी जितना फैला ई है उतना ही फैला ई रहेगा, उतना ही फैला ई रहेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। हाँ, और कराए कि एक ही ऊंचाई के हैं, सबका ऊंचाई बराबर है, सबका एच क्या है आपस में बराबर है, तो इनके आयतनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो सबका फॉर्मूला याद है तो तुरंत अनुपात पे बैठा देंगे, हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 अनुपात, हाँ इसका होता है बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा नहीं कुछ हो तो 1 अनुपात, इसका होता है बेल, हाँ 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो चलिए तो अब क्या करेंगे, इसको कटाएंगे, यहां से देखिए पाई आर स्क्वायर एच, यहां से क्या सब कट गया, तो इसका h यहाँ पे h होता है तो h हो गया, और यहाँ पे h नहीं होता है तो इसका r एगो इसमें चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। चलिए देखिए इसको कटा करके, कटाइए, ये पाई आर स्क्वायर एच कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1/3 अनुपात 1 अनुपात, इसमें भी तो कटिए गया, 2 आर कट गया, एगो ई कट गया, तो ई भी कटिए गया, नहीं कट गया, तो 2 कितना बच गया 3। इसका ही क्या करेंगे, अब देखो इसका रेशियो में कैसे लाते हैं, ये अभी फ्रैक्शन में है, हाई रेशियो में ही लेकिन फ्रैक्शन में है, इसको क्या करेंगे पूर्ण रूप से रेशियो में लाएंगे अनुपात में, तो सभी नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 हो गया, 3 को मने में रखेंगे, उसको कितना से गुना करेंगे, इसको, हाँ ये 3 है तो ऊपर में 1 हो गया, नहीं हो गया, इसको 1 तिया 3, तो यहाँ पे हो गया कितना 1/3, अरे ये तो 3 से 3 कट गया ना, तो 1 हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो गया 2, तो यही हो गया इसका आंसर। यहाँ पे समझे आप लोग कि नहीं समझे, 3 हो गया, 3 हुआ ना, तो 3 से इसमें क्या किए गुना किए, ये 3 से 3 कट गया तो 1 सिर्फ, तो 1 लिखे, फिर यहाँ से 3 से गुना किए तो 1 तिया 3, तो 3 का 3 तो 3 हुआ, इसमें 3 से गुना किए तो 3 से 3 कट गया तो 2 बच गया, और नीचे में जो गुना करके जो आया था उसको हटा दिए, 3 को हटा दिए, यही इसका फाइनल आंसर आ गया। समझ गया। चलिए 90 नंबर का देख लीजिए, 88 भी बचा है, नहीं 89 88 89 हो चुका है, 90 देखिए, 90 को आप लोग भी पढ़ेंगे, कह कि 6 संख्याओं का माध्य 15 है, 6 संख्याओं का माध्य मतलब हो गया औसत ना, तो 6 गो संख्या है तो उसका जो योग निकालेंगे बुआ तो क्या होगा 15 6 के 90 होगा। अगर 6 संख्याओं का पहले पूरा पढ़ लेते हैं, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 निकाल लिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, देखो 6 संख्याओं का माध्य बराबर दिया है आपको 15, नहीं दिया है, हाँ तो देखिए तो 6 संख्याओं का योग क्या हो गया, संख्याओं का अगर योग निकालेंगे, हाँ तो 15 6 के 90 हो जाएगा, नहीं होगा। अच्छा अब कराए कि प्रत्येक संख्या से 2 निकाल लेंगे, यानी एगो संख्या से 2 निकल गया, दूसरा से भी 2 निकलेगा, तो 6 गो संख्या से कितना निकलेगा 12 गो, तो प्रत्येक संख्या से 2 निकालने पर संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 6, तो बराबर हो गया 12। तो बोला है कि नया संख्या का माध्य क्या होगा, तो सुनिए, तो बचा संख्याओं का योग, बची हुई संख्याओं का योग बराबर, तो 90 - 12 कते 78, ई हो गया 6 गो संख्या का योग, लेकिन कराए कि लव का माध्य निकालने के लिए
हाँ तो 6 से भाग कर देंगे तो नई संख्या का माध्य बराबर 78/6 बराबर 13 × 78, यही हो गया आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसको आप लोग सभी को सीख करके रखेंगे।